इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अफ्रीका में गए, G20 की मीटिंग थी जो भी कल खत्म हुई है। वहाँ पे बकायदा उनका जो वेलकम किया गया, उनके सामने पूजा की गई, उनके सामने मतलब जो इंडिया का कल्चर है उसे सामने रखा गया। 9 रुपए किलो लेके अच्छा। आप गूगल सर्च मारे, 9 रुपए किलो लेके ठीक है। 350 रुपए की इतनी बोतल दे रहे हैं। कौन? यूएस में इंडिया। अच्छा। इंडियन जो है ना वो एक्सपोर्ट में बहुत ही आ गया है। अच्छा। मैं कहता हूँ बहुत ही ज्यादा, हम पाकिस्तानियों से ज्यादातर। तो मोदी जी अफ्रीका के दौरे पर हैं, जहां पर G20 की मीटिंग भी अटेंड की। काफी सारे देशों ने उनको काफी अच्छा अपना हाईएस्ट सिविल अवार्ड भी दिया। लेकिन गुआना जब मोदी जी गए तो वहां पर, गुआना एक मुस्लिम देश है, लेकिन वहां पर मोदी जी के लिए वहां के मुस्लिम लोगों ने हवन पूजन किया भाई, और मोदी जी का धन्यवाद किया। अब ये सब क्यों हुआ? क्योंकि देखो दोस्तों, अफ्रीकी वो देश है जो काफ़ी ज़्यादा गरीब देश है, लेकिन इनके पास रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा है। और रिसोर्स है तो दोस्तों इसको पूरी दुनिया ने काफ़ी ज़्यादा लूटा खसोटा है, खासकर अमेरिका ने। तो ऐसे में दोस्तों जब कोरोना आया था ना, तो वहां पर ये लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इनको वैक्सीन नसीब होगी। लेकिन मोदी जी ने दोस्तों इनको फ्री वैक्सीन पहुंचाई थी, जिसका कारण है कि आज मोदी जी की ये बहुत ज़्यादा खातिरदारी कर रहे हैं और अपने हाईएस्ट सिविल अवार्ड भी दे रहे हैं। तो पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई लोगों के साथ अच्छा करना पड़ता है, तब जाकर लोग आपको इज्जत देते हैं और आपके साथ भी अच्छा करते हैं। तो चलिए पाकिस्तानी पब्लिक से जानते हैं कि मोदी जी के लिए एक मुस्लिम देश ने पूजा अर्चना की तो उनको कैसा लग रहा है। 20 की समिट हुई, नरेंद्र मोदी साहब इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, वो वहाँ पे गए, सबसे पहली लाइन में खड़े हैं, ठीक है, वर्ल्ड लीडर आए हैं और उनको दरमियान में और बिल्कुल बीचों बीच इनको खड़ा किया गया है और प्रॉपर वो अपने इंडियन कुर्ते में नजर आ रहे हैं। एक तरफ हमने देखा कि OIC की समिट हुई, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ गए और उनको सबसे पीछे वाली लाइन में खड़ा किया गया। हालांकि हम एटमी मुल्क भी हैं और उसके बावजूद भी हमारी यह रिस्पेक्ट है। तो क्या समझते हैं इस तरह, क्या हमारी, जैसे आपने प्रोडक्ट की बात की, क्या इस तरह हमारी प्रोडक्ट दुनिया लेवल पे अच्छी जा सकती है? क्या इस तरह हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत अच्छी हो सकती है? हो सकती है, जब तक ये हुक्मरान ना चाहें। अच्छा। जब तक हुक्मरान नहीं चाहेंगे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हुक्मरान ना स्टेप लें। ठीक है, तो जब तक हुक्मरान स्टेप ले रहे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। और पाकिस्तान में बेस्ट टू बेस्ट चीज अवेलेबल है। अच्छा। सिर्फ सपोर्ट चाहिए हुकूमत की। ठीक हो हुकूमत गया। सपोर्ट करे, पाकिस्तान बहुत आगे तक जा सकता है। खबर पे बात कर रहा हूँ, आपका रिएक्शन लूंगा। मुझे बताएं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अफ्रीका में गए, G20 की मीटिंग थी जो भी कल खत्म हुई है। वहाँ पे बकायदा उनका जो वेलकम किया गया, उनके सामने पूजा की गई, उनके सामने मतलब जो इंडिया का कल्चर है उसे सामने रखा गया। क्या कहना चाहेंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं पे जाते हैं, हमारे लीडर कहीं पे जाते हैं तो समझ लें हमारी चेकिंग की जाती है, कपड़े उतार दिए जाते हैं। हमारे कपड़े इस वजह से उतार जाए, हमारे अपने जो हुक्मरान है सबसे पहले ये बेगैरत है, ये इनको मौका देते आने का कि आओ इधर हम हमारा खुलम खुलम खाओ। आप अपने लीडर्स को गालियां निकाल रहे हैं, अच्छी यार बात नहीं। हमारे लीडर को ना चाहिए तो सबको एक, क्या वो गालियों की लायक है, ठीक है। क्योंकि वो सबका एक बराबर ख्याल नहीं रखता। अगर बड़ा साहब आ जाए तो उसको सब रास्ते देते हैं कि आ जाओ साहब, आप जी साथ जाओ। अगर कोई गरीब चला जाए ना तो गरीब को कहते हैं जाओ जाओ अपना काम करो। तो उन्हें जाओ, क्यों जाओ रिस्पेक्ट मिल रही है? उनके जो पूजा और ये सब ये चीजें क्योंकि उन्होंने पहले अपनी हड्डी जेब में डाली होती है। अच्छा। मुसलमान जो भी हो ना वो अपने हिसाब पर है, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ पैसा दिखाओ ना, अपने चला जाता है। हुक्मरान ऐसे ही होते हैं। मतलब आप ही मुसलमान हैं? मैं भी मुसलमान, मैं आपको लेकिन पैसा दिखाऊंगा, बिक जाएंगे? नहीं, ये मेरे अपनी ईमान है। तो फिर ऐसे आप वो किसी पे ऐसे- भी तो ना इल्जाम लगाएं कि मुसलमान बिक क्योंकि जाते। मुसलमान ऐसा है ना, हर कोई मुसलमान ऐसा नहीं होता। अच्छा, बिक जो भी जाते हैं। बिक भी जाते हैं जो मुसलमान, जहाँ आप दुनिया में देखो, अफ्रीका में देख लो, जहाँ भी देखो तबलीग जमात पहुंच चुकी है। अच्छा। कश्मीर में देखो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। अच्छा। फलस्तीन में देखो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। ठीक है। वो भी तो मुसलमान है ना। अच्छा। लेकिन हमारे वाले तो मुसलमान है, इनको भी तो अच्छा, चाहिए। आपने बोला कि- कश्मीर में मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। हाँ। मेरी बात को सुनिएगा, आपने ये कहा कश्मीर में मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। पहले नंबर पे ये मुजाहिदीन का क्या काम? मतलब अपने तौर पे आप जाके जी मैं मुजाहिदीन हूँ, कश्मीर में लड़ूं, आपका ये बनता है? क्योंकि जब एक मेरी इधर चोट लगती है ना हाँ। तो पूरे जिस्म को दर्द होता है। तो फिर ये जो अभी अगर बात करें फलस्तीन में जो जंग चल रही है, तो इधर उन्हें ये दर्द अगर हो रही है। मुसलमान- तो मुसलमान अगर हम मुसलमान अपने 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें ना, ठीक है। और सब चीज अपने अमाल पर करें, जो सुन्नत नबी पर चले, तो तो हमारा फिर- कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, आप हम कह रहे- अल्लाह से राब्ता आप- करेंगे ना, अल्लाह से मुलाकात करेंगे अच्छा। ना। यहूदी हमारा कुछ कर सकते, एक दिन ऐसा आएगा कि तमाम दुनिया पे इस्लाम की हुकूमत होगी। अच्छा, मुझे बताएं, अगर हिंदुओं की बात करें, हिंदू की हिस्ट्री की बात करें, तो वो देखें वो क्या कहाँ से कहाँ चले गए हैं। वजह ये कि वो भी तालीम के पीछे गए हैं। अच्छा। हमारे यहाँ सर सैयद अहमद खान ने
हमें तालीम के लिए ही पीछे लगाया था, ठीक है, हमने लेकिन उन्हें मौलवियों ने बोला कि ये तो काफर हो गया। हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर भाईजान? अंकल ने तो बड़ी ये जबरदस्त, बहुत लंबी बातें हैं, ये तो नहीं तो ये आम पब्लिक को बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए? ये है तालीम की बात है, जो तालीम पढ़ा लिखा होगा वही ये बात समझेगा। मैं आपको बताऊंगा, आपको क्या समझ में आएगी? सर सैयद अहमद कौन थे बताओ मुझे मुझे। बताएं सर सैयद अहमद कौन थे यार तालीम पर बात की जाए जिन्होंने, तो- मैं चले साथ बता भी यानी देता हूँ, सर असल सैयद में- अहमद वो थे जिन्होंने कहा था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, और जिन्होंने जी, कहा जी। था कि यूनिवर्सिटी तो यही- और यानी कि नॉलेज पाक- के ऊपर एजुकेशन। यानी कि पाक इंडिया में पहली अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई गई थी सर सैयद अहमद, वहाँ से जो पढ़ लिख के तबका निकला था वही पाकिस्तान बनाने में काम आया था। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, आज उन्हें उनके प्राइम मिनिस्टर कहीं पे जाते हैं तो उनके कल्चर के मुताबिक प्रोटोकॉल दिया जाता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वो कहीं पे जाते हैं, उन्हें प्रॉपर जो सा वो रिस्पेक्ट दी जाती है, वर्थ दी जाती है, हमें क्यों नहीं दी जाती? इसलिए हम ना तीनों में तेरों में अपना छोड़ दिया, दूसरों को पकड़ लिया, तो यही कुछ होना है ना। चीजें ही होगी, लेकिन आप ये कह रहे हैं एक दिन आएगा पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत होगी। देखें बात जो ये अगर ये बात करते हैं ना, हाँ। तो उस सिलसिले में गजवा हिंद का जिक्र है, हाँ। फलां है, लेकिन आप इन बातों को छोड़ के जो सच चल रहा है उसी को क्यों नहीं देखते? हाँ जी, बुराई खत्म होगी हाँ, तो सारे मुसलमान अगर उसको खत्म करना है ना, उसको खत्म करना है हम सबसे एक पहले। मिनट इनकी हम बात ये सुनो। सोचेंगे हाँ। कि ये फलां गजवा वक्त में हिंद। ये होगा हाँ। वो गजवा हिंद की बात करेंगे, उधर से आ जाएगा अखंड भारत की बात आ जाएगी। हमें बात ये समझाई कि गई है मौजूदा कि जो वक्त चल रहा है, हाँ हमें ये चल रहा हूँ रास्ते में खड़ा है, ठीक है, तो मैं आंखें बंद करके निकल जाऊं, और हो कहूँगा एक सकता दिन है गजवा हिंद मैं बच भी जाऊं, हो सकता है मैं उसमें गिर भी गिर भी जाऊं। जाऊँ। आप अखलाक, सबसे पहले जो इस्लाम में पहले अखलाक है। नहीं, इस्लाम अगर में हम अखलाक- अखलाक भी करेंगे तो ना, पाकिस्तान हर में कौन चीज- सा कानून इस्लाम के मुताबिक चल रहा है मुझे तो बताएं। यही तो मैंने आपको कह रहा हूँ कि जब हम अपने आप को इस्लाम पर लाएंगे, अच्छा। इखलाक करेंगे। हम हमारे इस्लाम मजहब है, ठीक है, सबसे पहले इखलाक इस्लाम में, ठीक ठीक है। है ना। लेकिन आप यूरोप में जहाँ भी चले जाओ ना, हाँ। वो इखलाक के साथ आपके साथ पेश आते तो हैं। उन्होंने हमारा जो उनसे सब सीख लिया है, वो हमारा सब कुछ सीख के हमें लौट गए हैं। ये टेक्नोलॉजी भी उन्होंने हमसे ली है। जो सबसे पहले जो कश्ती बनाई थी ना, ये मुसलमान ने इजाद की थी। अच्छा, ये पानी में छोड़ा था कश्ती हो, अच्छा, कश्ती को कि ये दुनिया कैसी है। ठीक है, उस मरे पूरे समंदर में घूमते 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 ना, फिर वो अपनी जगह पर आ गई थी। ठीक है। ये सबसे पहले मुसलमान ने कहा था कि ये समंदर गोल है। ठीक है, यानी ठीक कि है ना? सबसे पहला साइंसदान हम मुसलमान है। लेकिन आज के दौर आज का मुसलमान जो है ना, आज का दुनिया मुसलमान- गोल नहीं, कोई समुंदर ही गोल कहता है। नहीं, पूरे चले दुनिया- जो भी जो बात भी करने का समझ लो, मकसद वही है। है। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? समंदर का किनारा है। अच्छा, बात करने का मकसद ये है कि आज के दौर में मुसलमान, पाकिस्तानी, हम लोग पीछे क्यों हैं? अगर साइंसदान हमारे सब पुराने थे तो आज हम पीछे क्यों रह गए? आज हम अपने अमाल की वजह से पीछे रह गए हैं। अगर हम 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह से मुलाकात करें, तहज्जुद पढ़ें, हर चीज अल्लाह से मांगे, क्यों मुझे कोई चीज जरूरत हो तो मैं इस भाई के पास जाता हूँ। अल्लाह ताला तो कहता है आप खुद मेहनत करो, आप कह रहे हैं खुद मेहनत करो ना, खुद अल्लाह से ब्रैक पे, जब अल्लाह पाक खुद तुझे कह रहा है कि मैं तेरे इतना करीब हूँ, 100 लाख से भी ज्यादा करीब हूँ, ठीक है। तो मांगने का जरिया क्यों है? अल्लाह पाक ने तेरा वसीला बनाया। लेकिन आज अल्लाह ने ये कहा है कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय उसके कि जिसकी आप कोशिश करोगे। हम अगर कहना कि मैं इधर अगर हम दुआ, कोशिश- नहीं मेरी बात नहीं। सुने, मैं आप क्या कहेंगे, मैं इधर दुआ करूंगा या अल्लाह पाकिस्तान को दुनिया का नंबर 1 कंट्री बना दे, ठीक उसके है, लिए और बस मेहनत तो बैठ शर्त है जाओ, ना। करें कुछ ना, तो फिर ऐसा नहीं करने से कुछ नहीं, मिलेगा, करने से कुछ मिलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी ना, है। एक सहाबी के लगाने बारे से कुछ मिलेगा। इन चीजों से मिलेगा, एक ईमानदारी, हाँ, मेहनत, आराम नहीं खाओ, हराम ना खाओ। ये तीन चीजें तो खाओगे बैंकिंग सिस्टम हमारे क्या ये कहना ये मुल्क में, हमारे मुल्क में सब आराम पहले नंबर पे है। क्या आराम और पहले हराम में हमारे वजह जिस वजह से है ना, अगर मेरे घर में ठीक है। छोटा बच्चा है, एक मिनट आप एक मिनट सब्र कर, अगर हमारे घर में छोटा बच्चा है, उसको मैं कहता हूँ कि जाओ बेटे 50 रुपए की चीज लेके आओ, वो नहीं जाता। ठीक है, अगर उसको मैं कहता हूँ कि 10 रुपए आप रख लो, 40 रुपए की चीज लाओ, हाँ, ठीक है ना, वो वो चला जाएगा, वो ठीक। चला जाता है। अच्छा, वो चला क्यों? लालच जब इंसान हम पाएगी, लालच। अच्छा, क्यों लालच हम हाँ, शुरू से बच्चे की तरबियत ऐसे करें तो फिर हो गया नहीं। ठीक है, नंबर लेकिन 1, अच्छा, अगर हम कुंडी बजाते हैं किसी के घर में, हाँ, किसी के घर हम कुंडी बजाते हैं कि जाओ बेटे अबू को बुला के लाओ, ठीक है। अबू कहता है कि यार कौन है, पूछता, अबू कहता है आप कौन हो, हाँ, फिर कहता है कि अबू घर में नहीं है। अच्छा, अबू को बेटे को हम झूठ भी हम खुद सिखाते हैं, झूठ नो रिश्वत डाउट भी हम खुद सिखाते हैं, ठीक है, तो फिर वो लेकिन कैसे अपने हमें लायक खुद को बनाएगा? ठीक करना चाहिए ना, बजाय इसके ये कहने के कि भाई पूरी दुनिया में हम ये कर देंगे, पूरी हाँ के किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। वही तो अगर मैं- आज इंडिया को रिस्पेक्ट मिल अगर हम रही है, छोटे बच्चे को अपनी तरफ से खराब कर रहे हैं ना, हाँ।
बड़े खुद खराब है तो छोटे को भी साथ खराब कर रहे हैं। ठीक हो गया, अच्छा लगा जी बात करके। अगर आज किसी कंट्री के लीडर को रिस्पेक्ट मिल रही है तो हम ये कहते हैं कि जी वो हिंदू नहीं, के वो उनकी अपनी मजहब है ना, ठीक है, वो उनका अपना मजहब। वो उधर पूजा करें, कुछ जो करें। भी करें, हम अपने मुल्क में करें ना, जो ठीक भी है, करें ना। ऐसा ही है। हाँ, क्योंकि इसलिए कि हमारा मजहब इस्लाम है, उनका मजहब अलग है। ठीक है, वो अपनी मेहनत पर चल रहे, हमने अपनी मेहनत पर चल हमें रहे। किसी को गलत नहीं किसी को कहना। गलत नहीं कहने खुद को चाहिए, ठीक- बजाय किसी को कहने के खुद से ठीक हो, अंदर से दिन बाद जाकर देखे ना कि क्या है हम अंदर। हम हमारी क्या गलती है, और जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं जानेंगे ठीक हो पाएंगे। कोई उम्मीद है कि भाई बैठे बैठे ठीक हो जाए? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दी एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज वेरी लो। सो गाइस, ये पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन थे। अगर आपको इसको लेकर भी कुछ भी कहना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। चलिए हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।